तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस का एडमिट कार्ड किस टाइप का होता है। तो जो लोग पहली बार देख रहे होंगे, मतलब कि एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा अजीब है, बट आइए देखते हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों इक्वल मात्रा में लिखे होंगे, यानी कि जो इंग्लिश में लिखा होगा वो हिंदी में भी लिखा होगा। देखिए, सबसे पहले लिखा है ऊपर में संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली, जहाँ पे इसका मुख्यालय है यूपीएससी का। उसके बाद है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली, और यहाँ पे इनका नंबर दिया गया है 110069। उसके बाद है आपका ई प्रवेश पत्र, यानी कि ई एडमिट कार्ड। उसके बाद वहाँ पे लिखा गया है कि आपको सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए प्रवेश दिया गया है। यू आर एडमिटेड टू द सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, जो भी डेट हैगा। उसके बाद आता है आपका परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा की तिथि है आपका 5 जून 2022। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 5 जून 2020। उसके बाद नाम होता है कैंडिडेट का, जैसे कि ये एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है। उसके बाद रोल नंबर दिया जाता है आपका, फिर आपका पहचान पत्र यानी कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड, यहाँ पे नंबर दिया जाएगा आपका। फिर आता है आपके फादर का नाम, आपके मदर, और इसे उसके बाद आता है आपका सेंटर, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर। उसके बाद होता है कि परीक्षा का स्थान कहाँ पे होगा, यानी कि वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पे है एग्जामिनेशन सेंटर का नाम दिया जाता है। फिर है आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है, समय सारणी यानी कि टाइम टेबल, किस किस टाइम में आपके एग्ज़ाम है। तो देखिए विषय और विषय कोड, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया गया है। पहला है कि पहला पत्र, जिसे आप जनरल स्टडी का पेपर बोलते हैं, जीएस पेपर 1। और जनरल स्टडी का जो पहला पेपर है वह है 2 घंटे का, 2 घंटे का होता है दोनों पेपर। तो 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके बाद पेपर 2, जिसे आप सीसेट के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, वह होगा आपका, देख लीजिए टाइम दिया गया है 2:30 बजे से, मतलब कि 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में, ये 2 घंटे। उसके बाद यहाँ पे फिर से निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए इस ई प्रवेश पत्र प्रिंट आउट को फोटो पहचान पत्र, जिसका क्रमांक ऊपर अंकित है, एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन सहित प्रत्येक पत्र में साथ लाएं। ई प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम की घोषणा होने तक सुरक्षित रखें। उसके बाद है आपका 2 नंबर पॉइंट, कृपया नोट करें कि प्रत्येक सत्र में परीक्षा के प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के पश्चात परीक्षा स्थल पर किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो 10 मिनट क्या यार, आधा घंटा पहले आ जाइएगा। फिर है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा हुआ है, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 ई प्रवेश पत्र महत्वपूर्ण जो है आपके अनुदेश। पहला है, ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा विसंगतियां, यानी कि कोई भी गलती है, कोई भी एरर है, तो यदि कोई हो एरर, तो तत्काल संघ को सेवा आयोग के ध्यान में लगाएं, यानी कि तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है यूपीएससी वालों को। दूसरा पॉइंट है कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ अपने सभी पत्र व्यवहार में अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करें। 3 नंबर पॉइंट है कि प्रत्येक सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करने के लिए उस मूल फोटो पहचान पत्र के साथ ई प्रवेश पत्र प्रिंट आउट अवश्य लाएं, जिसका ई प्रवेश पत्र पर उल्लिखित है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणामों की घोषणा तक ई प्रवेश पत्र को अवश्य ही सुरक्षित रखें। चौथा पॉइंट है कि ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, और यदि कोई अन्य व्यक्ति इस ई प्रवेश पत्र का प्रयोग करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व आपका है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। पांचवा है आपका, उम्मीदवार नोट करें कि OMR, आपका CBT तो नहीं होगा, OMR होगा, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर और परीक्षण पुस्तिका यानी कि बुकलेट नंबर जो होता है आपका,
कि सीरीज कोड के संबंध में विवरण एनकोड होने पर हुई किसी प्रकार की चूक या भूल विसंगति के मामले में उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा, चेक नहीं होगा। छठा पॉइंट है, कृपया नोट करें कि परीक्षा के प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, अर्थात पूर्वाह्न सत्र में 9:20 बजे मतलब 9:20 में आपको तथा अपराह्न 2:20 में प्रवेश बंद होने के पश्चात परीक्षा स्थल पर किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लास्ट टाइम में 10 मिनट। सातवां प्रश्न है सातवां पॉइंट है, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे फ्रिस्कंग हिंदी जो ऐसा लिखा गया है ना, मतलब कि इंग्लिश का ट्रांसलेट किया गया है, फ्रिस्किंग के लिए समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुँचें। आठवां पॉइंट है, उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि उन्हें उनके ई प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 9 नंबर है, परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा नियमावली के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश और परीक्षा भवन के बाहर प्रदर्शित पोस्टर जिसमें अनुदेशों का उल्लेख किया गया है को पढ़ें। 10 नंबर पॉइंट है, परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी अंतिम है। 11 नंबर पॉइंट है, उम्मीदवारों के पास कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होना चाहिए। पढ़ लेते हैं यार। मोबाइल फ़ोन यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच जैसी कोई स्टोरेज मीडिया इत्यादि अथवा कैमरा अथवा ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य ऐसा उपकरण अथवा संबंधित सहायक सामग्री चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में नहीं होनी चाहिए, जिनका परीक्षा के दौरान संचार साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर एक मिनट रुकिएगा, हाँ थोड़ा सा काम आ गया था, कॉल आ गया था। तो क्या था कि उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और भावी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। 12 नंबर पॉइंट है, उम्मीदवार द्वारा परीक्षा कक्ष भवन के भीतर सामान्य तथा सामान्य कलाई घड़ी यानी कि रिस्ट वॉच से ले जाने की अनुमति होगी, परंतु किसी विशेष सहायक उपकरण वाली घड़ियां जिन्हें संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया जा सके अथवा स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है और उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ियां परीक्षा कक्ष यानी कि भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। 13 नंबर पॉइंट है कि परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर पेनल्टी ऋणात्मक अंक होगी यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगा। काले बॉल पॉइंट पेन से भिन्न किसी अन्य पेन से अंकित किए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आप ब्लू में कर दीजिएगा तो भी चेक नहीं होगा, ओनली ब्लैक, केवल काला ही होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती मूल्यवान सामान और बैग परीक्षा भवन में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। 16 नंबर है कि जिन उम्मीदवारों की ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है यानी कि फ़ोटो ठीक से नहीं दिख रहा है, उन्हें परीक्षा में प्रवेश के लिए वचनबद्ध के साथ अपने साथ फोटो पहचान का प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ प्रत्येक सत्र के लिए लाने होंगे। 17 नंबर है, वे उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं के स्क्राइब लेखन सहायक का विकल्प चुना है, कृपया यह नोट करें कि उनके स्क्राइब लेखन सहायक को जो आपके साथ जाएगा परीक्षा के लिए तभी अनुमति प्रदान की जाएगी जब ऐसे स्क्राइब लेखन सहायक के पास अलग ई प्रवेश पत्र होगा। प्रवेश पत्र के स्वयं के स्क्राइब लेखन सहायक के लिए
ई प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। 18 नंबर है, सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों ने मास्क, फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केवल मास्क पहन लीजिए यार, काफ़ी है। तथापि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों को मास्क हटाना होगा। बोलेगा कि मास्क हटाइए जी, हटा दीजिएगा, क्या दिक्कत है। उम्मीदवारों को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशा, छोटे आकार की में हैंड सैनिटाइजर लाना होगा। कोई बात नहीं, इसको नहीं ले जाइएगा फिर भी चलेगा यार। उम्मीदवारों को कोविड-19 मापदंडों को अनुपालन करते हुए परीक्षा हॉल कक्ष के भीतर परीक्षा स्थल परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। साथ में चॉकलेट ले जाइएगा और खाइएगा, लेकिन चॉकलेट का होगा उसको कहाँ पे रखिएगा, अपने ही पैकेट में भर लीजिएगा। और हो सके तो पानी का बोतल किन्हीं को चाहिए तो पानी का बोतल भी ले जा सकते हैं, ठीक है। वैसा कोई नहीं होता है, पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि इधर से उधर आर पार दिखना चाहिए बोतल आपका, ठीक है। तो ये था एडमिट कार्ड, इस टाइप का एडमिट कार्ड आता है। उसके बाद जो प्री क्वालिफाई करते हैं देन मेंस के लिए आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने आग के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए।